हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि अगले 1 महीने में, अगले 30 दिन में, आप जब ये रीडिंग देख रहे हो अभी से लेके 30 दिनों के अंदर में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आपके जो प्रेजेंट पार्टनर है, आपके जो एक्स है, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, कोई आपके क्रश है, तो ये लगभग 1 महीने के पीरियड में क्या देखने को मिल सकता है आप लोगों को। अब देखिए, ये तो जरूरी नहीं है कि जो भी रीडिंग में निकल के आए वो सारे लोगों से 100% ही मैच करे। तो इसलिए जितनी चीजें आपसे मैच करे आप उतनी ही रख ले। टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से ये सिचुएशन मैच करेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ओके, आइए देखते हैं कि अभी से लेके 1 मंथ में आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या होने की पॉसिबिलिटी है। अभी से लेके 1 मंथ में क्या हो सकता है। आप लोगों की लव लाइफ में 1 मंथ में बॉटम में एस ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, थोड़ी सी चीजें मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगी, हमारे उन व्यूअर्स के लिए भी बताऊंगी जो बिल्कुल सिंगल हैं अभी। जितना भी टाइम हुआ हो आप लोगों को सिंगल हुए, ठीक है। देखिए, अभी से मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और साइंस यहाँ पे पेंटिकल्स काफी है, तो मैं कहूंगी कि चेंजेस आ रहे हैं। और जो भी चेंजेस आएंगे शायद वो एकदम से आपको नहीं दिखे, एकदम से आपको समझ में नहीं आए इस 1 महीने के बीच में, लेकिन वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा। जो भी आगे होने वाले आप लोगों के लव लाइफ में आपको विजिबल हो जाएगा, वो दिखने लगेगा। ओके, तो देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज आपसे छुपी हुई थी, आपके लव लाइफ के बारे में आप लोगों से छुपी हुई थी, वो आपको धीरे धीरे ना समझ में आने लगेगा। और सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके पर्सन को, जो कि अपने माइंड में हजार तरीके की चीजें एक साथ लेके चलते हैं। कुछ तो खुद उनके क्रिएट किए हुए हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सच में उनके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिसे वो मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जैसे कि उनकी फैमिली का आपके पर्सन को नहीं समझना। आपके जो पर्सन है उनकी फैमिली ज्यादा इमोशनली सपोर्ट तो नहीं करती है आपके पर्सन को। अब ये सारे फैमिली मेंबर्स के लिए तो मैं नहीं कह सकती हूँ ना, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसके लिए आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। उनकी जिम्मेदारी है अपने फैमिली के प्रति। कुछ किसी तरीके का कोर्ट केस चल रहा है उनके घर में, प्रॉपर्टी को लेके, फैमिली बिजनेस को लेके, या कुछ ऐसा जैसे फैमिली में ही नहीं होता है, कभी किसी एक को जरूरत पड़ी तो उसको कुछ पैसे दे दिए गए, फिर बाद में होता है ना कि जरूरत पड़ती है तो लोग वापस भी मांगते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो मनी से रिलेटेड भी है। और विश्वास जो है आपके पर्सन का आपके फैमिली के साथ, वो उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये जो पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं करते थे, या उन्होंने अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखा, आपसे दूर रखा, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा। आप देखोगे कि ना ये आपको कहीं से कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इधर ये जो अभी से लेके 30 दिन का समय होगा, या फिर आप बोल लीजिए कि 1 महीना एकदम से नहीं, तो वो फिर दूसरे महीने में ऐसा हो सकता है कि ना ये आपसे बात करने की कोशिश करें, ये आपको अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करें कि देखो, हमारे तुम्हारे बीच में ना ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा है कि थोड़ा आपके पर्सन को
अगर इन्होंने आपसे जैसे कभी शादी करने का सोचा था, पहले अगर आप लोग इतने अच्छे लगे एक-दूसरे को, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि मन में इनके था कि आपको आपको लेके सीरियसली आगे बढ़ना है और अगर सब कुछ ठीक रहा, जैसे वो लोग जिनकी एज इतनी है कि वो शादी करना चाहते थे, तो ये चीज़ भी आपके पर्सन के मन में थी आपको लेके, लेकिन शायद वो बताए नहीं थे ये चीज़ आपको, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि कुछ या तो आपके पर्सन ने अपने घर में पहले मैं थोड़ा पहले की बात करूँगी, क्योंकि जब तक हिस्ट्री पलट के नहीं देखेंगे तब तक प्रेज़ेंट को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो उनको आप इतने ज़्यादा पसंद थे कि उन्होंने अपने घर में बात की थी, लेकिन वहाँ से कुछ अच्छा उनको कुछ आपके लिए आपके फ़ेवर में, आपके और इनके रिश्ते के फ़ेवर में आंसर नहीं मिल पाया। तो ये बहुत उदास हुए थे उस समय, लेकिन उन्होंने आपसे दूर होना ही ठीक समझा कि वही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो अभी की ये सिचुएशन है कि वो अभी भी इसी उधेड़-बुन में है कि अपने फैमिली को कैसे मनाया जाए, क्योंकि वो आपको देखिए पाना चाहते हैं और अब आपको फिर से रिजॉइन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलके आपको जैसा कि मैंने बताया कि वो अपनी सिचुएशन भी समझाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद आपके मन में कोई गलतफ़हमी हो चुकी है कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, वो गलतफ़हमी भी दूर करना चाहता है ये पर्सन। और या तो इन्होंने अपने किसी फैमिली मेंबर से या फिर अपने किसी दोस्त से आपके बारे में कोई सलाह-मशवरा किया था, कोई राय माँगी थी। कुछ ऐसा एडवाइस उन्होंने या तो डिस्कस किया और सामने से बिल्कुल ऐसा खड़ा-सा जवाब आ गया कि नहीं, नहीं ये तो ठीक नहीं रहेगा, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे, ऐसे करके। तो अभी भी ना वो चीज़ आपके पर्सन के दिमाग को थोड़ा इफ़ेक्ट करती है। खुद का मन क्या बोलता है, ये बहुत समझने की कोशिश करते हैं अपने मन में। आपका जो ये पार्टनर है, वो काफ़ी सब समझने की कोशिश करता है। स्पेशली इसका जो अकेलापन है, ये अकेलापन इसको पुश तो करता है आपकी तरफ कि चलो मिलते हैं, बात करते हैं। तो ये थोड़ा-थोड़ा ना इस 1 महीने के बीच में आप देखोगे कि कुछ कॉन्टैक्ट हो रहा है, क्योंकि इनके मन में तो यही है कि मुझे अब कोशिश करनी पड़ेगी आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है, ऐज काफ़ी निकल चुकी है। घर पे थोड़ा-सा घमंड था आपके पर्सन को कि मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट करता है, ऐसा-वैसा। पर ओवर द पीरियड ये भी समझ में आया और ये भी मैच्योरिटी डेवलप की इस पर्सन के अंदर में कि सब चीज़ों बाहर के सब चीज़ों से हटा के देखिए अपने माइंड को एक सर्कल में घेर घेर के ये अब समझना चाह रहा है कि क्या करना चाहिए। आपको लेट आपके और अपने कनेक्शन को लेट गो कर देना चाहिए क्या? क्या छोड़ देना चाहिए? तो मन से आवाज़ आती है कि नहीं, छोड़ना तो नहीं चाहिए, मेरा मन तो ऐसा नहीं कर रहा है, मन तो ये कह रहा है कि जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ के बात करो। और अपना ऑफर दो, अपनी दोस्ती का ऑफर दो, आगे चल के ये ऑफर दो, बताओ कि मुश्किल है यहाँ पे। हर चीज़ खुशी-खुशी से और बहुत ईज़िली नहीं हो जाएगा। ये भी ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि हर चीज़ इतना स्मूथ नहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में। प्रॉब्लम आ सकती है, घर में बात करेंगे तो घर में भी अब और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। पर लोनलीनेस और ऊपर से आपकी याद, ये सब चीज़ इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है इस चीज़ ने। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है और ये सच में यहाँ पे पोस्टपोनमेंट की भी का भी कार्ड आ गया है। पिक्चर तो है कि सब कुछ खुशी-खुशी होगा, सब कुछ प्रॉस्पेरिटी के साथ होगा, आप लोग खुश रहोगे दोनों, लेकिन वहाँ तक आगे बढ़ने का जो उस खुशी तक पहुँचने का मतलब आप तक पहुँचने का जो रास्ता है, उसमें आने वाली जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतों का सामना करने में इस पर्सन को ही प्रॉब्लम हो रही है। ये असली चीज़ यहाँ पे आ रही है। अगर ये चाहे तो क्यों नहीं मना सकते? अगर ये पर्सन किसी और के साथ नहीं है तो, ठीक है? मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। अगर है किसी के साथ कमिटेड है फिर तो देखिए बिल्कुल अलग ही चीज़ हो जाएगी। तब तो ये ऑफ़र देके भी ये पर्सन तो गलत ही करेगा, बिल्कुल साफ बात है यहाँ पे। ये उस पर्सन को भी चीट करेगा जो उसकी लाइफ़ में है और ये आपके साथ भी एक चीटिंग ही होगी। लेकिन अगर इसकी लाइफ़ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन जो भी था इसकी लाइफ में उसकी तरफ से ना
काफ़ी इग्नोरेंस मिली है, वहाँ पे भी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। हो सकता है कि अभी ये लोग टेम्पररी ब्रेकअप में हो, और मैं टेम्पररी ब्रेकअप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार देखा गया है, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि 80-90% टाइम्स ऐसा होता है कि लोग ब्रेकअप कर तो लेते हैं, गुस्से में आके कर लिया, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है कर लिया, चीटिंग हो गई है कर लिया, कुछ झगड़ा हो गया है, अलग हो गए, सेपरेट हो गए, ब्रेकअप कर लिया। पर फिर याद आते ही और जब अकेलापन स्पेशली जब अ, खाने लगता है, तो फिर लोग वापस एक-दूसरे की तरफ आ जाते हैं रिश्ते को बनाने के लिए। इसलिए मैंने ये टेम्परेरी वर्ड का यूज़ किया। तो टेम्परेरी अभी यही है कि थर्ड पार्टी थोड़ी मिसिंग मुझे यहाँ पे लग रही है, और अगर है, तो ये उसके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट है। आपका जो पर्सन है उसके बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। तो आपके लिए भी यही है कि ये आपको आपसे अपनी बात को बताना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हो, तो 1 मंथ अगर नहीं तो फिर 1 मंथ खत्म होते-होते दूसरे मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। क्योंकि एग्ज़ैक्ट यहाँ से लेके मैं 30 डेज़ तो देखिए नहीं बोल सकती हूँ ना, तो यही है कि दूसरे मंथ तक आते-आते ये आपको अप्रोच करेंगे, पर पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसलिए मैंने कहा थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आगे आके बात की और फिर पलट जाएँगे। इसकी संभावना मुझे यहाँ पे कम लग रही है। अब यहाँ पे उन लोगों के लिए जिसके पर्सन किसी और के साथ है, खुश है, नहीं है खुश तो भी है, जैसा भी है, उनका आपकी तरफ अगर आने का इरादा नहीं है और आपको पता है ये चीज़ कि अब कभी वो वापस नहीं आएँगे, उनके लिए मेरा एक ये संदेश है कि आपकी तरफ कोई पर्सन तो आएगा। आपसे किसी की बात शुरू हो सकती है, आप कहीं किसी से मिल सकते हो, वर्क प्लेस पे हो सकता है, कहीं ऑनलाइन हो सकता है कोई बात हो। वैसे आप लोग थोड़ा ऑनलाइन चीज़ों के लिए थोड़ा अलर्ट ही रहें। वैसे तो जो वैसे भी मिलते हैं, उनके साथ भी थोड़ा आप लोग अपनी सेफ्टी का ख़्याल ज़रूर रखें, और ये चीज़ है कि कहीं आते-जाते, सफ़र करते, मॉर्निंग वॉक करते, है ना? कोई आपको शायद पसंद करते हो, तो उनसे आपकी बातचीत हो सकती है। अगर कोई पास्ट से कोई आपकी तरफ नहीं आना चाह रहा है, तो भी ऐसा कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अब चलिए थोड़ा हम देखेंगे कि इस पर्सन की आपको लेके एक मैसेज मुझे अचानक से यहाँ इन कार्ड्स के थ्रू मिला, तो मैं आपको बता देती हूँ। इनके फैमिली से इनकी हो सकता है कोई एक बुजुर्ग महिला है, वो कोई भी देखिए हो सकती है, वो आप लोगों के रिश्ते के अगेंस्ट में है। ओके। हम्म। बुजुर्ग महिला हो सकती है, नहीं तो कोई और हो सकती है। ठीक है। अगेंस्ट कोई तो है आपके पर्सन की फैमिली में, या फिर आपकी फैमिली में भी ये हो सकता है। ओके, आपको लेके इनका लॉन्ग टर्म का क्या इरादा है? थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आपकी जो रीडिंग स्टार्ट हुई है वो मेजर आर्काना कार्ड से स्टार्ट हुई है, ठीक है? तो इसलिए मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि लॉन्ग टर्म को लेके इस पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या इरादा है इसका? गुस्सा तो दुनिया जहान का है इसके अंदर में। बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा ईगो। अगर आपने थोड़ा-सा भी इधर-उधर किया, थोड़ी भी इधर-उधर की बातें की, ये पर्सन एकदम से ना झगड़े पे उतारू हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत झगड़ालू लग रहा है ये। इसके साथ आपका कनेक्शन थोड़ा डावाडोल रहने वाला है, और आपको ना इसके साथ मैं बताऊँ बहुत ट्रिकी होना पड़ेगा, मतलब एक तो देखिए हमेशा आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसकी लाइफ में कोई है या नहीं है। ये चीज़ अगर ये नहीं पता है, आपको पता है कि आपको कैसे पता करवाना है, ओके? और एक चीज़ मैं बताऊँगी कि आप ना इसके साथ कभी भी बहुत झगड़ के, बहुत गुस्से में मत बात करना, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
ये चीख-चिल्ला के अपनी बात मनवाना, इसी तरीके की चीज़ें आपके साथ ये पर्सन जो है वो करने वाला है। अगर आप इसके साथ हैंडल करना चाहते हो इस रिश्ते को, आपको इसे ठीक से बात करनी है, अपनी बात को ना अच्छे से बतानी है, क्योंकि मीटिंग तो देखिए होगी आप लोगों की अभी से लेके 1 मंथ तो नहीं कहूँगी, लेकिन दूसरे मंथ में या फिर 3 महीने के अंदर में आप लोग मिलोगे तो। कोई दोस्त हेल्प कर सकता है, आपका कोई दोस्त इस पर्सन का कोई दोस्त हेल्प तो करेगा, लेकिन आप थोड़ा इस कनेक्शन में ना डिससैटिस्फाइड रह सकते हो, कि आपको लगेगा ना कि आप ही ज़्यादा कर रहे हो, आप ही ज़्यादा दे रहे हो। क्योंकि देखिए मीटिंग तो एनी हाउ आप लोगों की होनी है। क्योंकि वो जो साइकिल था ना, हर्मिट मोड वाला जो साइकिल था, वो खत्म हो चुका है आप लोगों का, खत्म हो रहा है इनफैक्ट धीरे-धीरे। ओके, तो टाइम तो आ चुका है आप लोगों के मिलने का, और आप लोग देखिए कैसे इसके साथ डील कीजिएगा फिर, क्योंकि बस दिक्कत आएगी आप लोगों को। इससे ज़्यादा तो देखिए मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ। पर यही है कि हाँ, ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं, ओके? ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये किसी के साथ हो नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर इसका ध्यान 2 लोगों पे बँटा हुआ रहा, ये आपके साथ अभी तो देखिए ये पर्सन सोच रहा है कि मुझे हाँ, मेहनत करनी है, आपको पाना है, आपसे बात करनी है, ऐसे-वैसे। लेकिन आगे चल के जब आप इसकी लाइफ में चले जाओगे, कहीं फिर ये आपको हल्के में ना ले। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी इस पर्सन से आप नहीं करना। वैसे तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत समझदार हो। ओके, तो थोड़ा इसकी लेकिन फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम तो होगी। अगर आप लोग शादी करने का सोचोगे तो दिक्कत आएगी, और ये पर्सन ये आपको खुद ही बताएँगे। मैंने आपको पहले भी बोला, ये आपको खुद ही बताएँगे कि देखो ये मेरा ऑफर तो है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो वो हैंडल तो आपको करना होगा। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली कि ये पर्सन 1 महीने के अंदर में और 2 महीने, 3 महीने के अंदर में आप लोगों के बीच में क्या होगा? कैसे आपको हैंडल करना है, वो तो ख़ैर आपको बिल्कुल पता है, आप इतने समझदार हो, आप इतने मैच्योर हो चुके हो, और इस पर्सन को भी आप जानते हो कि इसको हैंडल कैसे करना है। गुस्से से नहीं, लड़-झगड़ के नहीं, अपनी बात समझा के, उसकी बात सुन के और बीच-बीच का रास्ता निकाल के। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।